पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। दारू के सबको एक कर देता है भाई। हम लोग भी कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं। तो एक कराता है। तो दारू के विषय में ये कहा गया है कि दारू मतलब दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं, जो हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि दारू का सब उपयोग करते हैं, हम भी कभी कभार इसका उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा वो शराब पीने का तरीका भी समझाते दिखाई पड़े। मंत्री जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शराब पर आपने शिक्षा मंत्री जी को सुना, अब जरा इन्हें सुनिए। तो राजा इंद्र जमाने में जब देवासुर संग्राम में पीते थे, उस समय उस दारू का नाम सोमरस था। कच्चा दारू महुआ के पीता है तो मंत्री जी बोला नहीं रे बहुत तेज होता है, थोड़ा पानी मिला के पियो। कोई गलत नहीं किया। पौराणिक कथा सुनाकर शराब की महत्ता बताते ये हैं मरवाई के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पहलवान सिंह मरावी, जिनका दावा है कि शराब कभी बंद नहीं हो सकती। इसके पीछे उनका अपना ही तर्क है। दरअसल राज्य में शराबबंदी के संकल्प के साथ सरकार में आई कांग्रेस पार्टी अब तक इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई। गाहे बगाए सत्ता पक्ष के मंत्री और नेता शराब के बारे में बयान देते आए हैं। फिलहाल शिक्षा मंत्री और पूर्व कांग्रेस विधायक के बयान पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक से एक नमूने मंत्री, ये जनता का माखौल उड़ा रहे हैं। मंत्री जी के बयान को तो मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी भांग के नशे में बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जनता के साथ में वो मजाक कर रहे हैं, वास्तविक में इसको भारी पड़ेगा सरकार को, और ये जनता से वादा खिलाफी है सरासर। मधुशाला की जिस कविता का उल्लेख करके देश की वर्तमान राजनीति में जो धर्म के नाम पर वोट बांटने का, लोगों को बांटने का जो प्रयास हो रहा है, उसको रोकने की बात थी। वैसे पिछले साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ कर दिया था कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में वो नहीं। उनका तर्क था कि प्रदेश का 60% हिस्सा आदिवासी बहुल है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जुबानी जंग 2023 तक जारी रहेगी, ये तय है। लेकिन जनता इस बयानबाजी पर क्या सोचती है, ये आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। शराबबंदी होना जरूरी है, क्योंकि शराब में अधिकतर लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं। जब आदमी पी के आता है और अपनी घरेलू हिंसा करता है तो उस पर बच्चे पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, उसके संस्कार पर बुरा असर पड़ता है। बड़े तो पीते ही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे सबसे ज्यादा पी रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, आदर संस्कार भूल रहे हैं, पीकर माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। शराब पी कर आते हैं और घर में ना लड़ाई झगड़े सब करते हैं, इसलिए पूरा बंद होना चाहिए। गांव में भी वही शराब बनाने चालू कर दिए हैं, वो भी आज के डेट में बहुत जरूरी है बंद कराना। नमस्कार, स्वागत है। आप छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं और सीधे आज हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है। रिपोर्ट दिखाने के साथ साथ हमने लोगों का ओपिनियन, लोगों की राय, छत्तीसगढ़ वासियों की बात, महिलाओं की बात सुनवाई है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहती हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि शराब पीकर न केवल एक परिवार बल्कि पूरा समाज एक तरह से बर्बाद हो रहा है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी बुराई कुरीति चली आ रही, और फौरी तौर पर अगर आप देखें तो हर कोई कहता है शराबबंदी होनी चाहिए। सरकार ने भी वायदा किया था, लेकिन माननीयों को इस विषय पर मौन तोड़कर ऐसे ऐसे बयान देते हुए जनता भी सुन रही है, जिसको लेकर के इस वक्त आज हम चर्चा करने बैठे हैं कि आखिर कोई शराब पीने के तरीके बता रहा है, कोई देवासुर संग्राम से लेकर आज तक किन किन नामों से शराब परोसी जाती है और कैसे किन किन तरीकों से पी जाती है, ये सब डिटेल में बता रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या सार्वजनिक मंचों पर है, क्या इसकी आवश्यकता जनता के बीच में सही मैसेज पहुंचाने के तौर पर वाकई है? चलिए बातचीत करेंगे दोनों पक्षों से। दो बड़े समर्थ नेता हैं अपने पक्ष रखने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं और बृहस्पति सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय। बृहस्पति जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। पहले बृहस्पति सिंह जी से पूछते हैं। बृहस्पति जी,
जिस तरह के बयान आए हैं उनको जितना डिफेंड करेंगे, इनका जितना बचाव करेंगे, जितनी सफाई देंगे, उस पर उतने ही प्रश्न खड़े होते हैं। ये बयान मैं दोहराना नहीं चाहता, आपको लगता है ये ठीक बयान है या जिस जगह पर दिए गए वो ठीक थी? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के मानवीय लोगों का जो डॉक्टर विशेषकर हमारे संसदीय में आए हैं, जो विधानसभा में आए, डॉक्टर चाहे बांधी जी कह ले, चाहे डॉक्टर प्रेम साहब जी हैं, ये दोनों डॉक्टर हैं। और आपने कुछ ही दिन पहले सुना होगा डॉक्टर बांधी साहब का बयान आ रहा था कि शराब से अच्छा गांजा पीना चाहिए, जो नार्कोटिक वो क्या क्या बहुत गंभीर नशा की श्रेणी में होता है। तो नशा तो पुनीत जी बता दूं, चाहे गांजा का हो या भांग का हो, शराब को कतई अच्छा नहीं है, समाज के लिए बहुत ही कष्टदायक है। और कोई भी नशा नहीं, नशा मुक्ति अभियान बिल्कुल चलाना चाहिए। नशा से किसी की भला नहीं होता है, कहीं से नहीं होता। जहां तक रहा सवाल ये शराब की बात, तो शराब देखिए, शराब पी के जो लुढ़क जाते हैं उसको हम शराब कहते हैं। मैं तो आदिवासी परिवार से हूँ। अब आदिवासियों में छठी में भी शराब होता है, बरही में भी शराब का लोग कहते थे, लेकिन शराब नहीं, उसको दवा बोलते। और अंग्रेजी शराब नहीं होता, वो महुए की खुद का पेय पदार्थ होता है, जो चावल से भी बनाते हैं, चावल से भी पेय पदार्थ बनाते हैं और महुए से भी पेय पदार्थ बनाते हैं। उसकी नाम दवाई बोलते हैं, दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। किसी गांव के लोगों को गड्ढे में गिर के ये दवाई पी के नहीं पाए होंगे। जो अंग्रेजी शराब जो होते हैं, जो शहर में फैशन है, बड़े लोग पीते हैं, उनके देखा देखी गांव के लोग पीने लगे हैं, ये इसको शराब बोलते हैं। शराब और दवाई में दोनों में अंतर है। देखिए, ये डॉक्टर प्रेम साहब जी ने कैसे बोला, ये मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर है, वो बहुत अनुभवी है, और उनका कहने का आशा ये नहीं था कि शराब बंदी हो ना हो। जिन राज्यों में शराब बंदी हुई, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, गुजरात से प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। गुजरात में हमने शराब बंदी किया, उसके परिणाम भी हमने देख लिया कि क्या हो रहा है। बिहार में बंदी हुआ, उसका भी परिणाम हमने देख लिया। जिन राज्यों में शराब बंदी हुई उनका हालत आपने देखा होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्देश किया है, एक माननीय सत्यनारायण शर्मा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी गठन हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता लोग भी हैं। और वो सब लोगों की जवाबदारी है कि हम जन जागरूकता करके तय करें कि कैसे हम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में नशा से बाहर आए। असर देखें आप। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा और आप ही उत्तर दीजिएगा। बृहस्पति जी, जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं और जो सरकार की या मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप एक पूरा कैंपेन चलता हमको टीवी स्क्रीन पर भी दिखता है, लोगों के बीच भी दिखाई पड़ता है कि शराब के क्या नुकसान हैं और शराब से किस तरह परिवार बर्बाद होते हैं। ये आप हमारे चैनल पर भी देख पाएंगे कि हम लगातार उस प्रचार को या जागरूकता कैंपेन को चलाते हैं। एक तरफ ये जागरूकता का कैंपेन सरकार चला रही है मकसद को पूरा करने के लिए, उसी सरकार के कोई जिम्मेदार मंत्री अगर डाइल्यूशन के बारे में या शराब पीने के बारे में इस तरह विस्तार से सार्वजनिक मंच पर कहेंगे, वो भी शराब बंदी के अवेयरनेस के प्रोग्राम के मंच पर अगर कहेंगे, क्या इमेज जाएगी, क्या मैसेज जाएगा, ये आप भी राजनेता अच्छे से समझते हैं। देखिए पुनीत जी, बहुत स्पष्ट बताओ, डॉक्टर साहब लोग क्या है, मेडिसिन जब दवाई लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि कितना एमजी का होना चाहिए। उसी तरह से डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण दवाई के तरह एमजी को उन्होंने उदाहरण दिया कि कितना एमजी की दवा उनको खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर शराब पिया भी है तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो ताकि नशा का ज्यादा प्रभाव न हो, ये समझाने को उन्होंने कोशिश किया। प्रिस्क्रिप्शन व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, व्यक्ति विशेष को दिया जाता है बंद कमरे में लिखकर, ये सार्वजनिक मंच था। और जिस पर जो बात की मैं उसके मैसेज की बात कर रहा हूँ, उसके संदेश की बात कर रहा हूँ। जहां वो भाषण दे रहे थे, उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला था, जहां ज्यादा लोग शराब का सेवन करते हैं और बिना पानी मिलाए शराब बहुत लोग पी लेते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे माननीय मंत्री जी ने समझाने की कोशिश की उसको ज्यादा पानी डाल दे ताकि नशा न हो और धीरे धीरे छोड़ने की आदत बने। ऐसा उन्होंने कहने का प्रयास किया। उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के लोगों ने उसको ज्यादा दिखाने का कोशिश किया है। हमारे मंत्री जी ने कोई ऐसी उनकी मनसा नहीं थी। बहुत जिम्मेदार मंत्री है, हमारे राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी शिक्षा विभाग के मंत्री है और खुद भी डॉक्टर है, इसलिए कहीं भी उनके मनसा ऐसी नहीं थी। एक पूर्व विधायक को भी आपने सुना होगा, पूर्व विधायक जी को आपने सुना होगा, वो तो ये बता रहे हैं कि इसे सोमरस के नाम से हम आदिकाल से अपनाए हैं और इसका कुछ नहीं हो सकता। नेता बयान देंगे, बदल जाएंगे, मुकर जाएंगे, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। इस पर भी आप कोई प्रतिक्रिया देंगे?
देखिए, हमारे आदिवासी समाज में ये महुए की प्रचलन है, हड़िया की प्रचलन है, जो हम राइस से बनाते हैं, अनाज से बनाते हैं और महुए से बनाते हैं। उसको पेय पदार्थ बोलते हैं, उसे शराब नहीं कहा जा सकता। जहां डॉक्टर साहब हमारे प्रेम साई जी भाषण दे रहे थे, वहां पेय पदार्थ बनते हैं, उसको शराब कह के लोगों ने अफवाह उड़ाया था। इसलिए उन्होंने क्लियर करना कहा कि हमारे पेय पदार्थ जो महुए से बनते हैं उसको ज्यादा पानी मिला दे ताकि ज्यादा नुकसान न हो। इस तरह से डॉक्टर कहते हैं कितना mg की आवश्यकता है दवाई का, उतना ही का मेडिसिन देना चाहिए। इसलिए उन्होंने समझाने का प्रयास किया और धीरे धीरे नशा मुक्ति की ओर लाने क्या लोगों को वही समझ में आए? ठीक है बृहस्पति जी, मैं अब आपकी बात पर उत्तर भी ले भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कोशिश किया जी। क्या बीजेपी ने, विपक्ष ने इसको जबरदस्ती तूल दिया, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया? संजय जी, आपको लगता है जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज गया? देखिए, आज के बृहस्पति सिंह जी विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, और उनका वक्तव्य जिस तरीके से मैं सुन रहा हूं, ऐसा लग रहा है मानो पूरे प्रदेश के साथ साथ शराब का जबरदस्त प्रभाव अब कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों पर भी दिखाई दे रहा है। कल तक मैं डॉक्टर प्रेम साय सिंह की बातों से ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर तो प्रभाव है ही, लेकिन आज जिस तरीके का बयान बृहस्पति सिंह जी का आ रहा है, लग रहा है कि उसका आंशिक प्रभाव बृहस्पति सिंह जी पर भी पड़ रहा है और उसके समर्थन में जिस तरीके से बात कर रहे हैं। दरअसल 3.5 पौने 4 वर्ष जिस तरीके से शराबबंदी की बात हुई, उस पर तो बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति जो खराब है, पॉलिटिकल एंगल से मैं बात करूं, राजनीतिक तरीके से, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं, उनकी रातों में अक्सर शराब चल रही होती है। यह कहावत, हिंदुस्तान की कहावत है कि जिनके दिन खराब होते हैं उनकी रातों में अक्सर शराब चल रही होती है, और उसी का प्रभाव अब कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य में दिखाई दे रहा है। पहले कवासी लखमा जी को हम मानते थे, दूरस्थ अंचल क्षेत्र में आबकारी मंत्री, कभी कभी इस तरह की बातें आ जाती थी। पिछले दिनों जामवाल जी के नाम पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के ऊपर में उसका प्रभाव दिखाई दिया, रात का प्रभाव दिन में दिखाई दिया जब वो दिन में आकर इस तरह का वक्तव्य दिए। और तो हद तब हो गई जब डॉक्टर प्रेम साय सिंह, जो कि स्कूली शिक्षा मंत्री है, एक स्कूल में जाकर, बृहस्पति सिंह ध्यान से सुनेंगे, स्कूल में जाकर, आदिवासी क्षेत्र है, ये है, वो है, महुआ चलता है, वो एक अलग विषय, स्कूल में जाकर, और वो भी कार्यक्रम क्या था जरा पता लगा ले, नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में गए थे। मुझे लगा कि शायद बैनर गलत लग गया, नशा युक्त अभियान था वो, कि हम शराब को किस तरीके से प्रमोट करें, क्योंकि सरकार जो है, भूपेश बघेल की सरकार तो शराब को प्रमोट कर रही है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन करें, घर घर किस तरीके से पहुंचे। मुझे तो डर लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर में आप कहीं से हायर करके लड़कों को चौक चौक पर मत खड़ा कर दे कि भैया ये पेय पदार्थ हमारी संस्कृति है, इसको आप भी लीजिए, चौक में 2 मिनट खड़े हैं, ये बोतल आप पकड़िए, ये पैसा आप दे दीजिए। इस तरह की स्थिति आपने पूरे प्रदेश के अंदर में फैलाया है। ये तो बहुत सामान्य सी चीज है। सरकार के किसी भी नुमाइंदे को सामने आकर कभी भी इसके पक्ष में बात नहीं करना चाहिए। ये कैसा वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे संस्कृति छत्तीसगढ़ की, हिंदुस्तान की, सब जानते हैं कि क्या संस्कृति है, क्या ट्राइबल की है, क्या नहीं है। लेकिन शराब जो है, आज किसी अंश मात्र से लेकर, आप पिक्चर भी देखने जाते होंगे मॉल के अंदर में, पिक्चर में भी जब तमाम प्रकार के सीन रहते हैं उसमें भी नीचे लिखा रहता है, वार्निंग दी रहती है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मुझे लगता है ये चीजें जो समाज को खराब कर रही। अभी आपने देखा इस कार्यक्रम के पहले, आप टीवी में देख रहे थे, स्क्रीन में 3-3, 4-4 महिलाएं कह रही हैं स्पष्ट तौर पर उनके घर टूट रहे हैं, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, और आप लोग लगे हैं कि समर्थन में खड़े हुए यहां जाकर। अरे ठीक है कि आप लोगों ने अपना जो वादा किया था विपक्ष में रहकर, आपने नहीं किया। यह सरकार की बेशर्मी है, मैं कहूंगा कि आप लोगों ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन शराबबंदी आप नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तो हद हो गई कि आप कार्यक्रमों में जाकर बच्चों को यह बता रहे कि कितना मिलाना है, कितना नहीं मिलाना है। ये पहली बार, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मैं किसी स्कूल के अंदर में किसी एक मंत्री के द्वारा, किसी एक के द्वारा इस तरह शराब को प्रमोट करते हुए मैंने देखा। इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। इसमें तो स्पष्ट तौर पर स्कूली शिक्षा मंत्री जी को माफी मांगना था। और मैं आपसे केवल यह आग्रह कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते, कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, कम से कम इस मामले में और इसके समर्थन में बात मत करिए। गांवों की क्या संस्कृति है मुझे मालूम है, आदिवासी ट्राइबल में क्या संस्कृति मालूम है, सब कुछ चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अब हर शहर के अंदर में दुकानें हैं, आप ठेका करते हैं। आप केवल महुआ की बात मत करिए, विदेशी शराब आती है। अरे आप तो अभी जो आए हैं झारखंड के, गाड़ी पकड़ाई, आप लोग क्या कर क्या रहे हैं? आबकारी की गाड़ी में भर भर के जा रहे हैं, वहां कहीं महुआ नहीं था, वहां कहीं देशी शराब नहीं थी, अंग्रेजी निकली है, सब निकाल कर आप लोगों ने पहुंचाया वहां पर। तो इस प्रदेश के अंदर में आखिर कर क्या रहे हैं आप? या तो खुलकर कहिए कि हमने गलत वादा किया था, हम शराब के समर्थक हैं, ऐसा कहिए आप। उनको याद करवाना चाहूंगा पुनीत जी, संजय जी बहुत विद्वान साथी हमारे हैं छत्तीसगढ़ के, और बहुत जिम्मेवार हमारे
लीडर हैं, इनको याद कराऊंगा कि 15 साल तक आपकी सरकार, आपने जो मुझे विरासत में दिया है उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना शराब पिला पिला के आपने मदहोश करके रखा। इस पॉइंट पर मैं संजय जी से जरूर उत्तर ले लूंगा, क्या विरासत में ये चीज मिली है, तो एक जिम्मेवार परंतु उन्होंने एक वायदे का जिक्र किया और सार्वजनिक मंचों का सलाह देता है। जी जी, ये आप भूल संजय जी, एक सवाल जो बृहस्पति जी ने कहा कि जो कुछ भी आज परिस्थितियां हैं, 2 सवालों के क्लियर उत्तर दीजिएगा। एक, उन्होंने कहा कि ये परिस्थितियां विरासत में बीजेपी के शासनकाल से मिली, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि जहां शराबबंदी हो गई उसका असर भी आप देख लें, गुजरात का बार बार जिक्र आता है, वहां जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में क्या खोखली शराबबंदी करें? देखिए, ऐसा है पुनीत जी कि जो बृहस्पति सिंह जी ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो अपने कामों में असफल होते हैं वो फिर पुरानी बातों को याद दिलाने लगते हैं। ये कहा जा सकता है कि अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए तमाम प्रकार की बातें करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, गुजरात और शराब आखिर क्या है? गुजरात और शराब में क्या, गुजरात और बिहार में क्या दिक्कतें हैं, क्या किस तरह की दिक्कतें आई है? आप केवल नाम लेकर यदि घटनाएं, देखिए कोई भी चीजें होंगी, यदि आप उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, कोई भी चीज पर यदि बैन करते हैं, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, होगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनको उसी स्तर पर छोड़ दें। आपकी उपलब्धि 3.5 पौने 4 वर्ष में यह है कि जब आप सत्ता के बाहर थे, आप विपक्ष में, आपको किसी ने हाथ पकड़कर कहा था कि आप शराबबंदी के वादा करिए? आप लोग तो घर घर जाकर ना, क्षेत्र क्षेत्र जाकर इसको उपलब्धि बताते थे कि हम जनता के बीच में जाकर पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या वादा, क्या करना है। तब आपने शराबबंदी की बात करी, लेकिन शराबबंदी की बात पर आप बात ही नहीं कर रहे। कमेटी 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 खेल रहे हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी के लोग नहीं जाते। अरे हम तो समर्थन कर दिए, मैं आईबीसी में बैठकर समर्थन कर रहा हूं, कोई हमको कमेटी में जाने की जरूरत नहीं, पूरा समर्थन। शराबबंदी करिए, मैं कर रहा हूं अधिकृत होके कि शराबबंदी कल कर दीजिए, कोई ये आपसे पूछेगा नहीं बीजेपी का विधायक कि आपने शराबबंदी क्यों करी, पूरा समर्थन हमारा है। और आप 3.5 पौने 4 वर्ष में देखिए, मैं आपको आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको मालूम होगी बृहस्पति सिंह जी कि आप देश में पहले दूसरे स्थान पर हैं। हत्या, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म और ये जितने प्रकरण आ रहे हैं, बड़ी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं कि जितने भी हत्याएं हो रही हैं, बात बात पर हत्या हो रही है, वो शराब के नशे में हो रही है, नशे के कारण हो रही है। ये कभी बीजेपी के शासन में नहीं हुआ। बीजेपी के शासन में कभी कोई मंत्री विधायक ने ये कहना समर्थन नहीं किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग जिस तरीके से उस पर सफाई दे रहे हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी के बयान पर, संजय जी बड़ी उनसे तो शो का नोटिस देना था आपको, जानकारी लेना चाहिए था आपको पार्टी के, आखिर ऐसा क्यों? संजय जी की व्यक्तिगत राय थी। संजय जी, आप बोल रहे हैं यहाँ टीवी चैनलों में कि हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी के बाद अगर ये बात आएगी तो आपकी पार्टी बोल देगी ना, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। हम सब लोग होश में बात करते हैं, हम सत्ता पक्ष नहीं है कि हम नशे में बात कर रहे हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पूरे होशो हवास के साथ बात करते हो। मैं यहाँ पर एक जिम्मेदार चैनल के अंदर मैं अपनी बात कह रहा हूँ पार्टी की ओर से कि आप कर दीजिए। मैं बृहस्पति सिंह को माला पहनाने आऊंगा, स्वागत करने आऊंगा कि यदि आप शराबबंदी कर देते हैं तो। लेकिन शराबबंदी के नाम पर आप यदि शराब के साथ में खिलवाड़, प्रमोशन करने का काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं शराब को। हर घर शराब कैसे पहुंचे? शराब का अवैध धंधा, अवैध कमाई हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी दुकानों से जो अधिकृत दुकानें हैं वहां से अनधिकृत पैसा इकट्ठा हो रहा है, ऊपरी पैसा। होलोग्राम की शराब बाद में बिकती है, 2 घंटे बगैर होलोग्राम की शराब बिक रही है। ये स्थिति है। इतना धंधा बेच खाया आपने इस विभाग को पूरा। तो मुझे लगता है ठीक है, इस बात को समझिए, चैनल को देखिए, समझिए, स्क्रीन में देखिए महिलाओं का क्या रोना है। आज जितनी हत्याएं हो रही है 80% नशे में हो रही है, नशे में हो रही है। और आप समर्थन कर रहे हैं गुजरात बिहार करके अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय गुजरात बिहार नहीं था क्या? उस समय ध्यान नहीं था जब आपने वादा किया था शराबबंदी का? केवल वोट बटोरने के लिए। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा संजय जी, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। बृहस्पति जी बस एक छोटा सा और सीधा सवाल। बृहस्पति जी, कहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं साहब? जी बृहस्पति जी एक सीधा सवाल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार एक अभियान चला रही है, मैं फिर दोहराता हूं, वो नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चला रही है। क्या नुकसान है परिवारों का, समाज का क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, उसको लेकर वो कैंपेन चला रही है। एक तरफ वो कैंपेन चल रहा है जो लोगों को शराब से दूर रहने की नसीहत देता है, दूसरी तरफ शराब मुक्ति के अभियान में जो कार्यक्रम हो उसके मंच पर जो कहा जाए, बाद में उस पर प्रतिक्रिया में जो यहां पर बाकी के आपके नेता हैं वो जिस तरह देवासुर संग्राम का जिक्र करके और ये कहते हैं कि नेता बदल जाएंगे, बयान बदल जाएंगे, शराब कभी बंद नहीं होगी। क्या इसका मैसेज सरकार के लिए ठीक जाएगा? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। देखो साहब, नशा मुक्ति हम लगातार पूरे राज्य में अभियान चला रहे हैं।
नशा मुक्ति का मतलब सिर्फ शराब ही नहीं है, गांजा है, नशीली दवाइयां है, इसका मतलब शराब का समर्थन करते हैं आप। इसका मतलब बृहस्पति सिंह सीधा बोलिए, बृहस्पति सिंह जी कि शराब बिकेगी, शराबबंदी नहीं होगी, सीधा कहिए ना, जागरूकता सीधा कहिए का काम कर रहे हैं कि शराब बिकेगी, हम शराब को बंद नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। उसने नशा मुक्ति अभियान समाज में जागरूकता लाई, जिसको राष्ट्रपति जी ने उसमें लिख दीजिए बैनर में गांजा है, फलाना है, ढकाना है, शराब नहीं है भाई इसमें। शराब भी छोड़ो, तो वो शराब का क्या, शराब का प्रचार करने गए थे क्या? वो शराब को डायल्यूट करना है, क्या करना है? इसी तरह शराब का प्रचार करने के चलाती है। चलिए ठीक है, जनता के बीच में संजय जी, मतलब ये है विषय है कि दूसरे नशों को बंद करिए और उसका प्रचार करने गए थे मंत्री कि भैया कितना पानी पिलाना है। संजय जी और बृहस्पति जी, ये बयान जनता के बीच में, ये बयान जनता के बीच में और उनकी प्रतिक्रिया हमने यहाँ भी सुनवाई है, ये प्रतिक्रिया आप तक भी पहुंचेगी। क्या वाकई सही मैसेज गया? क्या वास्तव में जो जनता को समझाना चाहते थे अभियान के तहत या प्रतिक्रिया के तहत, वो जनता उसको उसी तरह से ले रही है? क्योंकि बयान जनता के बीच में दिए और खुले मंच पर दिए गए, जनता के सामने दिए गए, उन्हीं पर छोड़ते हैं। फिलहाल इसका असर क्या होगा, अच्छी तरीके से दोनों पक्ष समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।